श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान प्रपद्यते। वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। आत्मदर्शन अमृतवाणी 2939। हम दुनिया में ढिंढोरा पीटते हैं कि हम तो बड़ी सीख मानते हैं, पर देखा जाए तो हम सबसे अधिक बड़ों की ही अनदेखी करते हैं, उन्हें ही नकारते हैं, उन्हीं से आंखें बचाते हैं, उन्हीं से अपने को छिपाते हैं और कहीं पकड़े गए तो कहते हैं कि वे बड़े हैं, हम उनकी बराबरी करने लायक नहीं हैं, हम तो संसारी हैं। तो सोचे विचारें, ऐसे लोग क्या पूजा पाठ जप तप तीर्थ दान पुण्य करते होंगे, क्योंकि हर जगह यही बात बाधक होगी कि हम तो संसारी हैं। वाणी 2940। एक शिक्षक छात्र को किसी विषय का ज्ञान करा सकता है, वह उसे तमाम तरह की खोजों की बातें सिखा सकता है। यह सब बौद्धिक स्तर की बातें होती हैं कि थोड़ा इतिहास पढ़ लिया, थोड़ा रसायन, थोड़ा भौतिक शास्त्र, इतने से व्यक्ति का सब कुछ जानना पूर्ण नहीं हो जाता। यह लौकिक शिक्षा मात्र होती है। इस तरह की शिक्षा में व्यक्ति का स्वभाव प्रकृति ज्यों की त्यों रहती है और गुरुजी सीखे हुए ही रहते हैं। फिर ऐसी शिक्षा से आध्यात्मिक स्तर का कोई ज्ञान नहीं होता। वाणी 2941। गुरु के मिल जाने से व्यक्ति के स्वभाव में परिवर्तन आ जाता है। उसका उठना बैठना चलना फिरना खाना पीना सब और ही हो जाता है। इस तरह से वह दुनिया से अलग प्रकृति वाला हो जाता है। वह किसी साधारण व्यक्ति की तुलना में बहुत भारी हो जाता है। उसे दुनिया से कहने सुनने की कोई परवाह नहीं होती। वह तो दुनिया से अलग ही हो जाता है, क्योंकि उसे सद्गुरु मिल चुके होते हैं। वाणी 2942। गुरु द्वारा शिष्य के शरीर में शक्तिपात होता है। वह अनेक प्रकार से वाणी द्वारा, नेत्रों द्वारा, त्वचा द्वारा, स्पर्श द्वारा, स्मरण से आदि से होता है। इससे शिष्य में स्वतः को जानने की शक्ति प्राप्त होती है। गुरु का शिष्य का केवल इतना ही संबंध होता है, ना कि गुरु शिष्य को स्त्री पुत्र धन मान आदि को प्राप्त कराता है, और ना शिष्य गुरु को धन सेवा आदि से संतुष्ट करता है। वाणी 2943। जिस गुरु में आध्यात्म का संचार नहीं है, वह गुरु कदापि नहीं हो सकता। या जो संसार की किसी चर्चा में फंसा है, वह विरक्त ही है, ऐसे व्यक्ति गुरु नहीं हो सकते, ना ही विरक्त। जो गुरु है वह तो परमात्मा का हो गया, और जो भी उसके सामने आता है होता है, उसे वह अपने ही रंग में रंग लेता है, ना कि गुरु ही शिष्य के अधीन हो जाए। जबकि आज तो प्रायः कुछ ऐसा ही देखा जा रहा है। वाणी 2944। सच्चा ज्ञान सद्गुरु से ही हो सकता है, जो केवल परमात्मा प्राप्ति में लगा हुआ है, जिसका लक्ष्य केवल परमात्मा से साक्षात्कार करना ही है, जो मान सम्मान नाम को छोड़ चुका है और किसी तरह की अभिलाषा उसके हृदय में शेष नहीं है, वही गुरु बनने कहलाने के योग्य है। ऐसे गुरु से मात्र संस्कार हो या ना हो, सबका विश्व का बहुत कल्याण होता है। वाणी 2945। अपने आप को स्व में स्थित करना है। आज तक जितना सत्संग किया है, जब तब किया है, उसका कुछ तो परिणाम नतीजा हमें प्राप्त हुआ होगा। साधारणतया व्यक्ति किसी भी कार्य को करते करते कुछ राहत शांति तो पाता ही है। फिर जिसने सत्संग किया, संतों का संग किया है, वेद शास्त्रों का अध्ययन किया है, वह जरूर दुनिया से विलक्षण हो गया होगा, ऐसा भाव आ सकता है, वरना सब दिखावा ही होता रहा। वाणी 2946। जो जिसके भाग्य में है वह उसे मिलता ही है, पर अपने भाग्य को बदला जा सकता है।
और भी मजबूत उत्कृष्ट बनाया जा सकता है। जैसे पहले 2 घंटे कार्य करने की क्षमता की तो तपस्या के बाद वह क्षमता बढ़कर 8-10 घंटे की हो गई। केवल भाग्य तक सोचने की बात तो कायरों की ही होती है, वरना अपने भाग्य प्रारब्ध को बदलने का अवसर हर किसी को प्राप्त है। वाणी 2947। जो काम किसी के वश का नहीं होता वह संतों द्वारा पूरा होता है, भक्तों द्वारा संभव होता है, पर संत कभी भी ऐसा कोई कार्य नहीं करते जिससे उनका अहंकार पलटने लगे, बढ़ने लगे, या जहाँ उनमें अहंकार हो सकता हो वे तो अपनी शांति आनंद में मस्त रहते हैं। उसी आनंद से वे दुनिया के लिए आनंद लुटाते रहते हैं। वाणी 2947। प्रत्यक्ष में किसी के साथ कुछ भी करने या करने के संकल्प होने पर जरूर कहीं ना कहीं अहम वृत्ति पैदा हो सकती है। इसीलिए जितना भी हो सके सब परोक्ष में ही होना चाहिए। ऐसा भक्तों के लिए उचित है। वैसे भी कोई महान विभूति अपने आप को कभी महान या ऊंचा नहीं कहते, और यह ठीक भी है। जो हो गया सो हो गया। क्या वह अब दुनिया को करना दिखाना जानना चाहेगा? उसे दुनिया से बदले में मिलेगा ही क्या? केवल झूठी वाहवाही। वाणी 2949। जिसका दुनिया से लेना देना समाप्त हो गया वह पूर्ण हो गया। वह तो मात्र अब परमात्मा से सब कुछ लेता है। उसे लेने के विषय में, अपनी सुरक्षा के विषय में अब कोई परवाह नहीं होती, और जानबूझकर ऐसा करना ही पड़ता है उसे, ताकि दुनिया की भीड़ से बच सके वह। फिर दुनिया में हर कोई उससे मिलने की आकांक्षा नहीं रखता, क्योंकि दुनिया की चीज़ वहाँ पर होती नहीं। इस तरह से वह परमात्मा का होकर दुनिया की भीड़ कोलाहल से बच जाता है। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। सभी को दंडवत प्रणाम।